गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है और आज की शाम में आप लोगों के लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी सौदागर के मूर्ख बेटे और लोहार की बुद्धिमान बेटी के वैवाहिक जीवन पर आधारित है। किस प्रकार लोहार की बेटी ने अपने मूर्ख पति को सबक सिखाया, यह जानने के लिए इस कहानी को आखिरी तक देखें। श्रीनगर में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था। उसके पास हर प्रकार की सुख सामग्री थी, परंतु उसे एक बात का बड़ा दुख था। उसका एक ही पुत्र था और वह भी महामूर्ख था। सौदागर यह सोचकर कि उसका नालायक बेटा उसके कमाए हुए धन का नाश करेगा, अत्यंत चिंतित रहता था। परंतु सौदागर की पत्नी कुछ और ही सोचती थी। उसका ख्याल था कि उसका नालायक बेटा सुयोग्य पत्नी पाकर मूर्ख नहीं रह पाएगा। इसलिए वह प्रतिदिन अपने पति से कहती कि बेटा बड़ा हो गया है, इसका विवाह कर देना चाहिए, जिससे हम भी घर में एक बहू लाकर अपने जीवन के शेष दिन सुख में बिता सकें। सौदागर उत्तर देते हुए कहता कि विवाह करना तो ठीक है, पर क्यों किसी अबला को इस मूर्ख के पल्ले बांधने को कहती हो? उस बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारा बेटा कभी सुधर नहीं सकता, मूर्ख है और जीवन भर मूर्ख ही रहेगा। इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ भी ना कहा करो। परंतु पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर वह एक दिन राजी हो गया। पर इसे लेकर उन दोनों के बीच एक शर्त तय हुई। वह शर्त यह थी कि सौदागर अपने मूर्ख बेटे को एक बार फिर से आजमाए। उसकी पत्नी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। सौदागर ने दूसरे दिन अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, बेटा ये लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। 1 पैसे से अपने लिए कुछ चबेना लो, दूसरे को पानी में डाल दो, तीसरे पैसे से 5 चीजें मोल लो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की, कुछ बाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने के लिए। सौदागर का पुत्र 3 पैसे लेकर बाजार गया। उसने पहले पैसे से अपने लिए कुछ खाने की चीजें ली और नदी की ओर चल दिया। नदी पर पहुंचकर वह सोचने लगा कि पैसा तो काम की चीज है, मैं इसे नदी में क्यों फेंक दूं? पर पिता की आज्ञा को भी तो मानना ही है। यह सोचते हुए उसने नदी में पैसा ना फेंककर इस सोच में लग गया कि क्या किया जाए। वह वहीं नदी किनारे बुत की तरह खड़ा हो गया। इतने में वहां एक नव युवती आई। उसने जब सौदागर पुत्र को इस प्रकार देखा तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर के पुत्र ने सारी बात कह सुनाई तो वह बोली, पैसा नदी में फेंकना मूर्खता है, यह तो पास रखने की चीज है। और 1 पैसे में 5 चीजें मोल लेने से तुम्हारे पिता का अर्थ है कि तुम एक तरबूज मोल ले लो, उसमें ही 5 चीजें हैं। यह नव युवती वहां के लोहार की बुद्धिमान बेटी थी। सौदागर पुत्र ने उसकी बात मान ली। वह बाजार से एक तरबूज मोल लेकर घर गया और उसे अपने पिता के सामने रखा। उसका पिता यह देख हैरान हुआ कि उसका मूर्ख पुत्र एकदम बुद्धिमान कैसे हो गया। इस पर उसने उससे पूछा, बेटा सच बताओ, तुम्हें यह वस्तु मोल लेने में किसने मदद करी? यह तो तुम्हारी बुद्धि से बाहर है। बेटे ने झट से सारी बात कह दी। सौदागर ने लोहार की लड़की की बुद्धिमत्ता की दाद दी और मन में निश्चय कर लिया कि यदि बेटे का विवाह करना ही है तो इसी लड़की से होना चाहिए। उसने ये बात अपनी पत्नी से भी कह दी। पत्नी को भी ये बात बहुत पसंद आई। दिन बीतते गए। एक दिन सौदागर लोहार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी लड़की से बेटे के विवाह की बात पक्की कर दे। परंतु उस समय न तो लोहार घर में मौजूद था और न ही उसकी पत्नी। लोहार की बेटी ने मेहमान का आदर सम्मान किया और चाय बनाई। सौदागर ने चाय का प्याला पीते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? चतुर बालिका ने कहा, मेरे पिताजी तो बाजार से 1 कौड़ी का हीरा मोल लाने और माँ किसी के घर कुछ बातें बेचने गई हैं। सौदागर ने लाख कोशिश करी कि इस बात को समझ ले, पर समझ न सका। इसलिए उसने फिर कहा, बेटी मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सका, कृपा करके मुझे समझा दो। यह सुनकर लोहार की बेटी बोली, मेरे पिताजी तो दिए के लिए 1 कौड़ी का तेल लाने गए हैं और मेरी माँ किसी का विवाह निश्चित करने के लिए गई है। यही इसका अर्थ है। इतनी देर में लोहार और उसकी पत्नी भी आ गई। सौदागर ने उसको अपने आने का कारण कह सुनाया। वे दोनों इस बात को मान गए और मूर्ख सौदागर पुत्र का विवाह चतुर लोहार पुत्री से होना पक्का हो गया। दूसरे दिन ही सारे शहर में यह खबर फैल गई कि सौदागर अपने पुत्र का विवाह लोहार की पुत्री से करने जा रहा है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से दुष्टों को जलन भी हुई कि एक गरीब बाप की बेटी बड़े सौदागर की बहू हो जाएगी।
कुछ लोग तो इसे सहन न कर सके और एक दिन सौदागर पुत्र से जाकर बोले, तुम तो एक अमीर सौदागर के बेटे हो। यह लोहार पुत्री, जो कि तुम जानते हो, एक गरीब बाप की बेटी है। इसलिए उसे काबू में रखने के लिए उसकी हर रात जूतों से मरम्मत करते रहना, नहीं तो अंत में वह सिर पर सवार हो जाएगी। मित्रों की यह बात उस मूर्ख बेटे ने मान ली। जब इस बात का पता लोहार को चला तो उसने अपनी पुत्री को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि वह ऐसे मूर्ख से विवाह न करे। पर लोहार की बेटी ने कहा, मैं विवाह करूंगी और इसी सौदागर पुत्र से ही करूंगी। फिर समझाते हुए उसने अपने पिता से कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें। जैसा आपने लोगों के मुंह से सुना है, वैसा कभी नहीं होगा। और मैं अपनी बुद्धि विवेक से सबके जीवन को सुखी बना दूंगी। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह रचा गया। पहली रात को ही मूर्ख सौदागर पुत्र ने अपने दुष्ट मित्रों की शिक्षा पर चलने के इरादे से जूता उठा लिया। यह सोचकर कि उसकी पत्नी सोई हुई है, उसने उसको जूतों से मारने की कोशिश की। पर उसकी पत्नी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, पतिदेव, सुहागरात को ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बुरी बात है। यह सुनकर उसका पति मान गया। इस प्रकार उसकी पत्नी हर रात उसको कुछ न कुछ कहकर टालती रही। 7 दिन के बाद बहू अपने मायके चली गई। उसके मित्रों को जब सौदागर पुत्र से पता चला कि उसने उनके कहने पर अमल नहीं किया है, तो वे बोलने लगे, तुम तो डरपोक निकले। अब देखना तुम्हारी बीवी तुमको कैसा नाच नचाएगी। जब बहू मायके चली गई थी तो सौदागर ने अपने पुत्र को बहुत सा धन, नौकर चाकर और सवारी देकर व्यापार करने को भेज दिया। सौदागर का विचार था कि इससे उसका पुत्र कुछ तजुर्बा प्राप्त करेगा। सौदागर पुत्र विदेश जाते हुए एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल महल की एक खिड़की से एक सुंदर युवती को झांकते हुए देखा। महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी और इसके चारों ओर सेब, नाशपाती और बादाम का एक बड़ा बाग था। उस सुंदर स्त्री ने सौदागर पुत्र को महल में आने का संकेत किया। सौदागर पुत्र महल के अंदर अपने सब नौकर चाकर और माल इत्यादि लेकर गया। कुछ मीठी बातें करने के बाद युवती ने उसे कश्मीर में एक विशेष प्रकार का शतरंज खेलने को कहा। उसने खेलना स्वीकार कर लिया, पर सौदागर पुत्र को शतरंज खेलना तो आता ही नहीं था और वह युवती इसमें माहिर थी। कुछ ही खेलों के बाद सौदागर पुत्र अपना सब कुछ और अपने आप को भी हार गया। उस युवती ने उसका माल दौलत अपने कोष में जमा करवा दिया और उसको उसके नौकरों सहित जेल में बंद कर दिया। जेल में उसके साथ बुरा व्यवहार होने लगा और वह बहुत दुबला हो गया। जेल की खिड़की में से उसने एक दिन एक राहगीर से प्रार्थना की कि वह उसकी बात सुन ले। राहगीर के यह कहने पर कि वह श्रीनगर का रहने वाला है, सौदागर पुत्र ने उसको एक पत्र ले जाने को कहा। राहगीर ने उस पर दया करके उसको कलम, दवात और कागज लाकर दे दिया। थोड़ी ही देर में सौदागर पुत्र ने 2 पत्र लिखकर उस राहगीर को दे दिए। एक पत्र तो उसने अपने पिता को लिखा था, जिसमें उसने अपना सब हाल लिख दिया, और दूसरा अपनी पत्नी के लिए, जिसमें उसने लिखा कि मैं अब बहुत धनवान हो गया हूँ और अब जल्दी आकर तुम्हें खूब जूते मारूंगा। राहगीर दोनों पत्र लेकर वहाँ से विदा हुआ। वह बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने पिता के नाम का पत्र लोहार की लड़की को दे दिया और दूसरा पत्र सौदागर को। लोहार की लड़की ने जब पत्र देखा तो वह बहुत दुखी हुई और झट से सौदागर के पास गई। उसने अपना पत्र सौदागर को दिखाया। योग्य और चतुर बहू ने सौदागर से धन दौलत लेकर उसी प्रकार शहर से विदेश के लिए प्रस्थान किया और अपना रूप एक सौदागर का बनाकर वह भी उसी महल के पास पहुंच गई। महल में जाकर उसने उस युवती को शतरंज खेलने के लिए ललकारा। युवती के नौकरों को प्रलोभन देकर लोहार की पुत्री ने उन सबको अपने पक्ष में पहले ही कर लिया और उस युवती के हर बार जीतने का भेद भी जान लिया। अगले दिन उसने शतरंज की सब बाजियां जीतकर उस युवती तक को जीत लिया और उसको अपना गुलाम बना लिया। उसी क्षण उसने अपने पति को जेल से बाहर निकलवाया और उसके कपड़े बदलवाए, पर वह सौदागर पुत्र अपनी पत्नी को पहचान न सका। अगले दिन लोहार पुत्री ने अपने शहर के लिए प्रस्थान किया। उस हारी हुई युवती का सारा माल भी उसने ऊंटों और घोड़ों पर लाद लिया और अपने पति के जेल की पोशाक को एक संदूक में रखवाकर उसे अपने पास ही रख लिया। शहर से बाहर पहुंचते ही उसने अपने पति को सब माल लेकर घर जाने को कहा और साथ में कहा कि मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगा। घर लौटने पर सौदागर पुत्र का स्वागत बहुत अच्छी तरह हुआ।
उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी वहां आ गई। मूर्ख सौदागर पुत्र यह सोचकर खुश था कि वह अब बहुत मालदार है। वह एकदम से उठा, अपने पैर से जूता उतारा और अपनी पत्नी को पीटने पर उतारू हो गया। तब उसकी पत्नी ने उसकी जेल की निशानी और कपड़ों का संदूक जो साथ लाई थी, मंगवाया। उसने संदूक का ढक्कन खोला और वे कपड़े निकालकर उसको दिखाए, पर मुंह से कुछ न कहा। सौदागर पुत्र यह देखकर हैरान हो गया और सारी बात समझ गया कि उसको छुड़ाने वाला उसकी बुद्धिमान पत्नी के सिवा और कोई नहीं था। वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और फिर अपनी पत्नी से माफी मांग ली। इसके बाद वे दोनों सुख से जीवन बिताने लगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।